लीड लीड, ये लीड तो लगा लेना इसमें, ये वाली। अच्छा यहाँ लगा दी क्या? अच्छा अच्छा, ओके स्टार्ट हो गया। सर मैं कैसे देखूँगी फिर? एक मिनट, इस वाले व्हाट्सएप पे, कौन से वाले व्हाट्सएप पे करवाओगे आप? लो लगी तो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग दीपाली, गुड मॉर्निंग उषा। हेलो बच्चा, कैसे आप सब लोग? बढ़िया। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, पता करा उन क्वेश्चंस का आंसर बताओ। कल मैंने 2-3 क्वेश्चंस दिए थे ना आपको। हाँ, तो बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन क्या था कि कौन से रोग को वूफिंग कफ भी कहते हैं, यही था ना? वूफिंग कफ। कि वूफिंग कफ जो होता है वो कौन से रोग को कहते हैं? पहला क्वेश्चन क्या था कि कौन से रोग को वूफिंग कफ भी कहते हैं, यही था ना? तो बताओ किस रोग को कहते हैं वूफिंग कफ? कफ जो होता है वो कौन से रोग को कहते हैं? बताओ किस रोग को कहते हैं? तो बताओ हाँ, बिल्कुल सही, पर्टुइसिस को। वूफिंग कफ किसको कहते हैं? पर्टुइसिस को। बिल्कुल सही आंसर है। जो पर्टुइसिस अपन ने कल पढ़ा था उसी को ही वूफिंग कफ कहते हैं। क्या? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था बच्चा? इसके बारे में अभी समझाऊंगी मैं। पर्टुइसिस को वूफिंग कफ क्यों कहते हैं इसका रीजन बताऊंगी मैं अभी, ठीक है? विथ रीजन बताऊंगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ, तो बताइए फिर। हाँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ? कि निमोनिया और कॉमन कोल्ड में अंतर। एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, निमोनिया और कॉमन कोल्ड में डिफरेंस या अंतर पूछा था, ठीक है? आया आंसर इसका? बताओ। बताओ दीपाली, उषा, निमोनिया और कॉमन कोल्ड में क्या अंतर है?
हाँ बिल्कुल सही दीपाली, बिल्कुल सही दिया कि कॉमन कोल्ड जो होता है ना, उसमें ना अपर वाला जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो इन्फेक्ट होता है, और निमोनिया जो होता है वो लंग्स को इन्फेक्ट करता है। बिल्कुल सही आंसर कि कॉमन कोल्ड जो होता है ना, जो ऊपरी श्वसनीय जो नली होती है वो संक्रमित होती है, ठीक है ना। और जो निमोनिया होता है, ठीक है, इसमें लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं बच्चा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपके क्वेश्चन एम्स में 2 बार आ रखा है और नीट में भी पूछ रखा है कई बार कि कॉमन डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉमन कोल्ड भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है और निमोनिया भी आपके श्वसनीय मार्ग से रिलेटेड होता है। लेकिन कॉमन कोल्ड जो होता है, अब बच्चा किसकी वजह से होता है? कॉमन कोल्ड वायरस की वजह से होता है। ये अपन वायरस वाला जो टॉपिक आएगा तब उसमें पढ़ेंगे। और निमोनिया किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। तो कॉमन कोल्ड जो होता है वो ऊपर वाले यानी ट्रेकिया तक यानी श्वास नली तक ही क्या संक्रमण को फैलाता है, लंग्स तक नहीं जाता। और निमोनिया जो होता है वो डायरेक्ट लंग्स को इन्फेक्शन फैलाता है, इसलिए निमोनिया ज़्यादा घातक होता है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया था? तीसरा क्वेश्चन क्या दिया था कि बीसीजी की फुल फॉर्म है ना, बीसीजी की फुल फॉर्म, बीसीजी की फुल फॉर्म बेसिलस कालमेटी गुआरिन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बेसिलस कालमेटी गुआरिन, ये होती है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। और ये किस रोग में लगाई जाती है ये वैक्सीन? ये किस रोग में लगाई जाती है वैक्सीन? बताओ, किस रोग में लगाई जाती है ये वैक्सीन? बताओ, किस रोग में लगाई जाती है ये वैक्सीन? बोलो, जल्दी बोलो। आज बाकी नहीं आए? हाँ, टीबी, बिल्कुल सही कि बीसीजी जो होती है वो टीबी में या ट्यूबरक्लोसिस में लगाई जाती है। बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया दीपाली। चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। आगे का जो अपना मेन है वो आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल अपन ने बच्चा देखो जीवाणु से होने वाले रोग स्टार्ट करे थे, ठीक है। तो जीवाणु से होने वाले रोग में अपन ने टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, पर्टुइसिस और क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने। इसके साथ साथ अपन ने डायरिया पढ़ लिया, कोलेरा पढ़ लिया और डायसेंट्री, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। कोशिश करेंगे आज इस बैक्टीरिया वाले जो कॉज जो होता है उसको कंप्लीट करेंगे। तो जो नेक्स्ट है अपना, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है अपना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पहले तो कि डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, ये पढ़ रहे हैं अपन, इन जीवाणु से होने वाले रोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर और इसमें अपन ने 6 कर लिए थे, ठीक है। मैं लिख देती हूँ फटाफट फटाफट। टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, ठीक है।
फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा पर्टुसिस, फिर अपन ने पढ़ा कोलेरा, फिर अपन ने पढ़ा डायरिया, और कल अपन ने पढ़ा था क्लास डिसेंट्री। तो ये अपन ने पढ़े थे, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे 8th जिसका नाम है प्लेग। क्या नाम है उसका? प्लेग, ठीक है। क्या प्लेग के बारे में जानते हैं सभी? प्लेग का रोगजनक बताओ कि प्लेग किसकी वजह से फैलता है? प्लेग का रोगजनक क्या होता है बताओ? यानी पैथोजन जो रोगजनक होता है, बताओ क्या पता है? प्लेग का दीपाली, गुड मॉर्निंग। दीपाली यादव, गुड मॉर्निंग। बच्चा इतना लेट क्यों आए? 10:30 होने वाली है। मैम कोलेरा में कोई टेस्ट होता है क्या? नहीं 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 बच्चा, नहीं। जो आपको सिम्टम बताए थे उसी बिहाफ पर मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। जो सिम्टम्स बात करी थी अपन ने, वैसे तो बेटा होते तो है लेकिन अपने है नहीं। अगर ज़्यादा सीवियर केस के अंदर कोलेरा बढ़ जाता है तो फिर है ना कुछ टेस्ट किए जाते हैं, है ना, लेकिन है ना अपनी ये है नहीं। एक शिक चेक डिजीज टेस्ट होता है, शिक चेक टेस्ट ऐसा कुछ बोलते हैं, पता नहीं कौन सा एक टेस्ट होता है, वो अपने है नहीं, मेडिकल टर्म्स में आता है वो, ठीक है। हाँ मैम 10 बजे से वेट कर रही थी, तो बच्चा फिर 10:30 हो गई, तो लिंक ही नहीं आया क्या आपके पास? हाँ दीपाली यादव, मैं कब से वेट कर रही थी बल्कि कि बच्चे आए बच्चे आए, बच्चे तो आए ही नहीं, सिर्फ दीपाली और वो आई उषा आई थी। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं अपन। यस है ना, हाँ कोई बात नहीं बच्चा। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना प्लेग, ठीक है। लिंक नहीं आई, ओके चलो कोई बात नहीं, मैसेज कर दिया करो बच्चा, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं अब अपन प्लेग। तो बताओ प्लेग स्टार्ट करते हैं, तो प्लेग में है ना अपना रोगजनक कौन सा होता है बताओ? प्लेग का रोगजनक, प्लेग का रोगजनक बताओ, क्या किसी को ध्यान है? प्लेग किस रोगजनक की वजह से फैलता है? बताओ, प्लेग जो होता है वो किस रोगजनक से फैलता है ना? ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो प्लेग फैलाता है? इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, बट इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, है ना। अच्छा जो नए आए हैं, मैंने क्वेश्चंस का आंसर बता दिया है, जब एंड होगा लेक्चर का तब ये क्वेश्चंस का आंसर मैं समझाऊंगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, अभी अपने जो मेन टॉपिक है उस पर ध्यान देना है बस, ठीक है। यर्सेनिया पेस्टिस, बिल्कुल यर्सेनिया पेस्टिस बिल्कुल सही है, यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। ये वाला आपको नाम याद रखना है, समझ में आ गया? हाँ कि जो प्लेग होता है वो यर्सीनिया पेस्टिस से फैलता है, आपको ये ध्यान रखना है। ये भी एक तरीके का क्या है? जीवाणु है। ऑब्वियसली बात, अपन जीवाणु की बात करें तो जीवाणु ही होगा, ठीक है। अब बच्चा मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि प्लेग को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम होता है ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ से जाना जाता है इसको। ये क्वेश्चन आपके एम्स में पूछ रखा है कि किस बच्चा जिसका मैं बताऊं, वैसे होते तो सभी के ही हैं लेकिन मैं आपको सबके नहीं बताऊंगी, लेकिन जिसका मैं बताऊं उसका तो कम से कम याद रख लेना बच्चा। जो प्लेग होता है उसको ब्लैक डेथ या काली मृत्यु भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं इसका रीजन मैं आपको एंड में बताऊंगी, एंड में मतलब ये जब प्लेग वाला खत्म हो रहा होगा ना तब बात करेंगे कि इसको ब्लैक डेथ क्यों कहते हैं। दूसरी बात, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उष्मायन जो काल होता है वो कितने दिन का होता है? वो वेरिएबल है ना, 2 दिन से लेकर 3 हफ्तों तक, यानी 3 दिन, या वेरिएबल मतलब 2 दिन से लेकर 5 दिन के बीच में हो सकता है। मतलब अपन को पता चल जाता है कि हाँ अपन को प्लेग है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका पढ़ेंगे स्प्रेड कैसे होता है, फैलता कैसे। बच्चा मैं अब आपको एक मजेदार बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना। स्प्रेड मतलब ये फैलता कैसे है, फैलाव यानी फैलता कैसे है। तो बच्चा देखो सबसे बड़ी बात बताती हूँ मैं आपको बच्चा, ये स्मॉल पॉक्स की बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा गया है नीट में, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने,
स्मॉल पॉक्स के बाद ये दूसरी ऐसी डिजीज थी, ये रोग था जिसने मिलियंस में लोगों को मारा था। क्या बोला मैंने? स्मॉल पॉक्स के बाद ये प्लाग दूसरी ऐसी डिजीज थी जिसने लाखों मिलियंस लोगों को मारा था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या बोला मैंने? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। स्मॉल पॉक्स के बाद ये डिजीज ऐसी थी जिसने लाखों लोगों को मारा था, यानी मिलियंस में लोगों की डेथ हुई थी इस रोग से। अब एक्चुअली में आप मजेदार बात और सुनो, प्लेग जो होती है वो एक ह्यूमन डिजीज नहीं थी, ये तो अपन बीच में फंस गए, इंसान तो बीच में फंस गए। ये डिजीज तो चूहों की थी, रैट की थी। क्या बोला मैंने? समझ में आया? जो प्लेग डिजीज थी ना, एक्चुअली में ये चूहों का मलेरिया कहलाता है। प्लेग को चूहों का मलेरिया कहते हैं, ठीक है। एक तो ये चूहों की डिजीज थी, अपन तो बीच में यूं ही फंस गए, अपन तो ह्यूमंस तो यूं ही फंस गए। अब कैसे फंसे इसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। तो देखो बच्चा फैला कैसे, तो अब ये देखो, ये मान लो कोई एक चूहा है, ठीक है, ये कोई एक चूहा है और ये दूसरा चूहा है, दो चूहे हैं यहाँ पर, ये एक चूहा है, ये दूसरा चूहा है ना। ये चूहा जो है ये है इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड मतलब ये इन्फेक्शन से डेथ हो गई इसकी, ये है इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड मतलब इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, ये संक्रमित है ये, ठीक है। अब क्या होगा, इस चूहे से, इस चूहे के ऊपर एक इंसेक्ट, एक कीड़ा होता है जिसको अपन बोलते हैं फ्ली। फ्ली बच्चा एक इंसेक्ट, एक कीड़ा होता है जो चूहे के बालों के ऊपर रहता है, ठीक है। तो वो इसके ऊपर रहता था। अब बच्चा फ्ली की एक खास बात ये थी कि वो जिंदा चूहों के ऊपर रहता था, यानी जिंदा लोगों या जिंदा ऑर्गेनिज्म पे रहता था। जब ये जिंदा चूहा था, जब ये चूहा जिंदा था तब तो फ्ली रहता था, लेकिन अब ये चूहा मर गया, इन्फेक्टेड हो गया, तो इस फ्ली ने इसके अंदर जो बैक्टीरिया था उसको अंदर ले लिया और ये फ्ली एक क्या है, कीड़ा है, एक कीट है, और ये उड़ता उड़ता चला गया दूसरे चूहे के पास, ठीक है। अब इसने इसको इन्फेक्ट कर दिया। ऐसे करते 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 बच्चा बहुत सारे चूहों की डेथ हो गई और बहुत इन्फेक्शन फैलने लगा। लेकिन उस समय गायत्री, अंजलि गुड मॉर्निंग, रानो गुड मॉर्निंग। बच्चा इतना लेट क्यों आए, इतना लेट क्यों आए? चलो कोई बात नहीं, अपन वापस देखते हैं। ये मैं वापस बता देती हूँ एक बार, अब सब ध्यान देंगे इधर, ठीक है। अब सब इधर ध्यान देंगे, ठीक है। देखो बच्चा मैं वापस बता रही हूँ, प्लेग जो होता है ये अपनी 8वीं डिजीज रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। प्लेग जो होता है उसका रोगजनक होता है यर्सेनिया पेस्टिस, ठीक है। प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका रीजन प्लेग जब खत्म होगा तब बताऊंगी, ठीक है। अभी सिर्फ इसको याद रखो कि प्लेग को काली मृत्यु या ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके जिप्मर में और इनमें पूछा गया है कि किस रोग को ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। खैर अभी और बात करेंगे इसके बारे में। फिर अपन ने इसकी बात करी इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड बच्चा 2 से 5 दिन या 10 दिन के बीच बीच में हो सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्प्रेड कैसा होता है। मैं वापस बोलती हूँ एक लाइन, इसको बताने से पहले मैं आपको एक और लाइन बोल रही हूँ जो मैंने अभी वापस 3 बार रिपीट करी थी। बच्चा ध्यान से सुनना, स्मॉल पॉक्स जब 1920s या 1930s के अंदर स्मॉल पॉक्स एक महामारी के रूप में था, तब वो पहली ऐसी रोग बना था जिसने मिलियंस में लोगों को मारा था। उसके बाद दूसरा ये रोग था प्लाग, जिसने मिलियंस में ये लाखों लोगों को मारा था। तो प्लाग एक दूसरी ऐसी महामारी बनी जिसमें लाखों लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है। और इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा फैला था, जिसमें सबसे ज़्यादा तो बॉम्बेज में है ना, महाराष्ट्र तमिलनाडु साइड में सबसे ज़्यादा फैला था ये, ठीक है। तो ये इसमें इस रोग से मिलियंस में लोगों की डेथ हुई थी, याद रखना। खैर अब अपन आगे चलते हैं। अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है बच्चा, मजेदार बात ये है कि प्लेग तो अपनी डिजीज थी ही नहीं, मतलब ह्यूमन की डिजीज तो थी ही नहीं। प्लाग जो थी ना बच्चा वो इंसानों में फैलती ही नहीं थी, लेकिन अपन तो बीच में आ गए, इंसान तो बीच में आ गए। ये डिजीज थी चूहों की। तो बच्चा इस डिजीज को चूहों का मलेरिया भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि प्लाग को चूहों का मलेरिया भी कहते हैं, ठीक है। अब क्यों कहते हैं इसका रीजन मैं बताती हूँ। खैर अब सुनो बच्चा, तो अभी फैलता कैसे, तो बच्चा ध्यान से सुनना आप, ठीक है। सबके सब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। संभव है कि अरे ऐसे तो फिर मेरी क्लास छूट जाएगी। संस्कृत इतनी लेट आई। चलो कोई बात नहीं, अभी बाद में बात करेंगे, पहले मैं समझा दूं उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। चलो तो अब ये फैलता कैसे, अब सबके सब इधर ध्यान देंगे, ठीक है। मैं जब पूछूंगी तब आंसर देना बच्चा, ठीक है। बस अभी सबके सब यहाँ ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, प्लेग सबसे इंपॉर्टेंट है भाई।
प्लेग से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बच्चा ये अच्छे से समझो सब के सब, ठीक है। चलो तो अब देखो बच्चा, तो स्प्रेड कैसे होता है, तो मैंने बोला कि ये अपने डिजीज नहीं थी, अपन को तो बीच में फंसे अपन लोग, तो कैसे फंसे देखो, एक चूहा था जो इन्फेक्टेड था, इन्फेक्टेड मतलब संक्रमित था इस बैक्टीरिया से, ठीक है। संक्रमित होते होते इसकी डेथ हो गई, यानी इसकी मृत्यु हो गई, इस चूहे की मृत्यु हो गई। अब ये एक चूहे से दूसरे चूहे में फैला कैसे, बच्चा चूहे के ऊपर जो बाल होते हैं उनमें फ्ली रहती है, कीड़ा होता है, कीड़ा जैसे अपने जू होती है ना जू, वैसे इनके अंदर एक फ्ली होती है, फ्ली मतलब एक कीट होता है जो इन पे रहता था। और कीट की, ये फ्ली की एक मजेदार बात ये थी कि हमेशा जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहता था। जब ये चूहा जिंदा था तब तो ये इसके ऊपर रहता था, लेकिन जब ये चूहा डेथ हो गई, यानी इस चूहे की इस वायरस, इस बैक्टीरिया की वजह से जब डेथ हो गई, तो अब इसको अपना नया घर ढूंढना था। अब ये जो फ्ली था वो था इन्फेक्टेड, इसने वो बैक्टीरिया अपने मुंह में लिया और वो उड़ता उड़ता दूसरे चूहे के पास चला गया। दूसरे चूहे के पास गया तो दूसरे चूहे को भी क्या कर दिया इसने, इन्फेक्टेड कर दिया, है ना। और फिर इसकी भी डेथ हो गई बाद में जाके, और वो फ्ली वापस से ही उड़ गया। अब वो फ्ली बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह ही नहीं सकता, वो फ्ली वापस से किसी ढूंढने चला गया दूसरे चूहे को जो जिंदा था। लेकिन मजेदार बात थी कि इतने सारे चूहों की डेथ हो गई थी कि बहुत सारे चूहों की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए इसको चूहे नहीं मिले। तो कौन दिख गया इसको, यहाँ पर साइड में खड़ा हुआ इंसान दिख गया। बस अब इस फ्ली ने इंसान को इन्फेक्टेड कर दिया, तो इस तरीके से फैला। समझ में आया आपको, तो ये यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ। बस इन चूहों की तो डेथ हो गई, बहुत सारे चूहे मर गए इस इन्फेक्शन से, तो उसको चूहे तो मिले ही नहीं, तो उसको इन्फेक्शन तो फैला ही नहीं था, कहीं ना कहीं तो रहना ही था। तो उसको लिविंग स्पीशी कौन दिखी, इंसान ही दिखे, ठीक है। तो इस फ्ली ने क्या करा, इस इंसान, इसको क्या बोलते हैं, इस इंसान को या ह्यूमन को क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर दिया। अब बस इन्फेक्ट कर दिया तो फिर अब ये एक इंसान से दूसरे, दूसरे से इंसान, फिर ऐसे फैलता चला गया। तो कुछ इस तरीके से ये स्प्रेड हुआ। मैम लिंक ही नहीं मिला था, बहुत अटक रही है बच्चा वीडियो। बच्चा नेटवर्क इशू हो रहा है। गुड मॉर्निंग अंजलि। ठीक है, चलो तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देखेंगे इंसान से। अब बच्चा सबसे मजेदार, ध्यान से सुनना, ये जो बैक्टीरिया होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है वो इंसान के लिम्फ नोड में जाकर इन्फेक्ट करता है। लिम्फ नोड क्या होते हैं, लसीका गांठे का, लसीका गांठें होती है ना, लिम्फ नोड नाम सुना होगा। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ह्यूमन के, है ना, ह्यूमन के लसीका गांठें, जो लसीका जो गांठें होती है, ठीक है, उनको जाके इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और वो लसीका गांठें की वो एक्चुअली में होती कहाँ से, तो मैं आपको बताऊं, पेल्विक रीजन में। पेल्विक वाला जो रीजन होता है ना, इस रीजन को अपन बोलते हैं पेल्विक रीजन, है ना। और जहां पर ऐसा वो रीजन जहां पर जननांग, है ना, जननांग उपस्थित होते हैं, एक्सटर्नल बाह्य जननांग उपस्थित होते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इंसान के जननांग में जाकर वहां पर उपस्थित इस जननांग में जो लसीका गांठें होते हैं, जो लिम्फ नोड होते हैं, लसीका गांठें जो होते हैं, है ना, में क्या करते हैं, संक्रमण फैलाते हैं, ठीक है। तो ये होता है कुछ इस तरीके के। तो ह्यूमन के पेल्विक रीजन में जाकर, जेनाइटल जो पोर्शन होता है वहां पर जाकर, वहां की जो लिम्फ नोड, जो लसीका गांठें होती है ना, वहां पर जाकर इन्फेक्शन या संक्रमण फैलाते हैं। फैलाने से क्या होता है, उस जगह पर जहां पर इन्फेक्शन हुआ है वहां पर क्या होता है बच्चा, एक बड़ा सा फफोला, एक ना फुंसी टाइप हो जाती है, ठीक है। वो फुंसी पहले छोटी होती है लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बहुत बड़ी फुंसी हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोड़ा भी बोलते हैं शायद। तो ये क्या कर देता है आगे जाके, ब्यूबियोन, ब्यूबियोन का मतलब होता है फुंसी, फुंसी टाइप में जो बनती है ना बहुत, उसको बोलते हैं अपन,
ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का होगा। अब बच्चा बहुत पेनफुल होती है ये, तो ये कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर ये होता है, तो अपन को ये ब्यूबोन जो होता है, ब्यूबोन का मतलब होता है बच्चा फुंसी टाइप होती है ना, बहुत मोटी फुंसी हो जाती है, तो उस जगह पर अब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपन को सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम आपको पता है हाई फीवर हो जाएगा उसको, है ना। हाई फीवर के साथ साथ वो है ना, उसको बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, एब्डोमेन और पेल्विक रीजन बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा, अगर ये बैक्टीरिया ब्लड के अंदर चला गया, है ना, लिम्फ नोड से ब्लड में चला गया, रक्त में चला गया, रक्त में जाने के बाद ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, ठीक है, अपने प्रतिरक्षा तंत्र को भी इफेक्ट करता है। उसके साथ साथ फिर आपके लंग्स को भी इफेक्ट करेगा। फिर वो अगर ज़्यादा बढ़ गया तो फिर आपको लंग्स के अगर ज़्यादा बढ़ जाता तो फिर आपको सांस लेने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का होता है। अब बच्चा ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर ये लंग्स से फिर आपकी पूरी बॉडी में फैल गया, है ना, लंग्स से फिर आपकी पूरी बॉडी में फैल गया, सीवियर केसेस में ऐसा होता है, ध्यान से सुनना। लंग्स से अगर फिर आपकी पूरी बॉडी में फैल गया तो बच्चा आपकी जो फिंगर्स होती है ना, सीवियर केसेस में ऐसा देखने को मिला कि जो फिंगर्स होती है ना, आगे की जो नेल्स होती है वो काली हो जाती है बिल्कुल, और वो पूरी तरह से खराब हो जाती है, इसलिए उंगलियों को काटना पड़ता है फिर। इसीलिए इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं। आया समझ में आपको कि इसको काली मृत्यु क्यों कहते हैं? ये रीजन है कि जब ये पहले देखो, पहले ये जो था वो पहले पेल्विक रीजन में गया तो नॉर्मल था। अगर इसी के फोड़ा हुआ तो उस फोड़े से क्या हुआ, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो इलाज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये सीवियर केसेस में होता है तो ये उस फोड़े से फिर आपके ब्लड में लंग्स में चला जाता है, लंग्स में फिर और इन्फेक्शन करेगा, फिर लंग्स से आपके फिर पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू चला जाएगा। और फिर एक लास्ट सिम्टम होता है आपके उंगलियों का काला होना। तो उंगलियों का काला होना को कहते हैं अपन गैंग्रीन। क्या बोलते हैं? गैंग्रीन बोलते हैं। और यही एक इसका की फीचर होता है बच्चा। गैंग्रीन का मतलब होता है फिंगर्स का ब्लैक होना, फिंगर्स का ब्लैक होना, ठीक है। और ये इसका कोई इलाज नहीं है, फिर आपको उंगलियां कटवानी ही पड़ेगी, यानी फिंगर्स को काटनी पड़ती है फिर। तो इसीलिए इसको ब्लैक डेथ से नाम से जाना जाता है। इसका कोई अर्लियर कोई क्योर नहीं है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, कोई इफेक्टिव इसका क्योर नहीं है। इसका एक ही इलाज है, एंटी प्लाक वैक्सीन। एंटी प्लाक वैक्सीन लगती है इसकी, अगर वो लगवा लेते हैं तो आपको प्लाग नहीं होगा। बाकी अगर ये फैल गया तो आपकी डेथ होना निश्चित है अगर इस केसेस में, ठीक है। तो ये था अपने प्लाग। तो अपन ने क्या करा बच्चा, अपन ने, मैं आपको फिर बता रही हूँ, ध्यान से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लाग जो होता है उसका रोगजनक होता है यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। सर बहुत ज़्यादा अटक रही है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो देखिए जो प्लाग होता है उसका जो रोगजनक होता है बच्चा यर्सीनिया पेस्टिस होता है, ये एक बैक्टीरिया है। फिर मैंने बोला कि इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं, तो मैंने देखो एंड में समझाया, खैर मैं वापस बताऊंगी। फिर इसका इंक्यूबेशन पीछे 2 से 5 दिन के बाद आपको लक्षण दिखेंगे। ये फैलता कैसे है मैंने आपको बताया, ये एक चूहों की बीमारी थी, ये अपनी बीमारी नहीं थी। और ये भी मैंने बताया कि प्लाग जो होता है इसने मिलियंस ऑफ लोगों को मारा था। दूसरी ये एक महामारी थी स्मॉल पॉक्स के बाद, जिसमें लाखों लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें इंडिया से भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है। फिर मैंने बताया कि एक चूहे से दूसरे चूहे से कीड़ा लेके जाता है, जैसे मलेरिया नहीं फैलता, मच्छर से, एक मच्छर से फिर दूसरे मच्छर में ले आता है, ऐसे वैसे ही सेम ऐसे इन्फेक्शन था। अब चूहे नहीं मिले इसको तो इंसान मिल गए, तो इंसान में इन्फेक्शन कर दिया। अब इंसान में इन्फेक्शन हुआ कैसे बच्चे, ये समझो बात को, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले ये बैक्टीरिया इंसान के पेल्विक रीजन में जाएगा। पेल्विक रीजन में कौन होते हैं? जननांग होते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया होते हैं। उन जेनेटिलिया के पास में लिम्फ नोड्स होते हैं, लसीका गांठें होते हैं, उनको जाके इन्फेक्ट करेगा। अगर जैसे ही इसने लसीका गांठों को क्या करा, इन्फेक्ट करा, तो गांठें होती है तो वो स्वेल होने लग जाएगी, फूलने लग जाएगी, फैलने लग जाएगी, जिससे वहां पर है ना फफोड़ा, क्या बोलते हैं उसको, फुंसी टाइप हो जाएगी। अगर आप उसी केस के अंदर डॉक्टर को दिखा देते हो तो इलाज हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए सीवियर केसेस में भी जब फफोड़ा
होने के बाद भी क्या होता है, कोई अगर इलाज नहीं करवाता तो क्या होगा फिर, तो अब क्या होगा, अब जाके क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया होगा वो लंग्स में चला जाएगा, है ना, जिसको लंग्स में जाने के बाद लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, और भी ज़्यादा सीवियर केसेस में लंग्स के जाने के बाद फिर आपकी पूरी बॉडी में ब्लड्स के थ्रू फैल जाएगा। फिर एक लास्ट सिम्टम होता है जो मैंने अभी आपको बताया है कि उसके थ्रू फिर जो उंगलियां होती है वो ब्लैक हो जाती है, जिससे उसका कोई इलाज नहीं, फिर उंगलियों को काटना पड़ता है। तो ये था इसका लास्ट स्टेज जिसको अपन बोलते हैं गैंग्रीन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान रखना, इसी कारण की वजह से इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार आ रखा है। तो बच्चा प्लेग को रटो कुछ ही करो लेकिन याद रखो, प्लेग का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो जहाँ जहाँ से बन सकते थे मैंने आपको देखो लाइन वाइज बताया, इन्फेक्शन जो कॉज जो फैला है इंसान में वो मैंने लाइन वाइज तीनों तीन बताई, एक तो लिम्फ नोड, फिर आपके लंग्स, फिर आपकी उंगलियां यानी ब्लड के अंदर। तो ये तीनों तरीके से फैलता है और लास्ट में अगर ज़्यादा ही बढ़ जाता तो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और ये गैंग्रीन वाला ध्यान रखना, और इसीलिए इसको ब्लैक डेथ कहते हैं। इसका कोई इफेक्टिव क्योर नहीं है अभी तक। हाँ ये है कि बच्चों में एंटी प्लाग वैक्सीन, जिस जगह पर ज़्यादा फैलते हैं तो वहाँ एंटी प्लाग वैक्सीन लगा देते हैं तो प्लाग नहीं फैलता, बाकी इसका अभी तक कोई इफेक्टिव क्योर नहीं हो पाया है। तो ये था अपना प्लाग वाला। तो समझ में आया आप सभी को बच्चों, प्लाग समझ में आया। देखो मैंने बिल्कुल जीरो से बताया आपको, ठीक है, ये वाला थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। क्लियर हुआ आप सभी को, बताओ प्लाग वाला समझ में आया, बताओ सभी। ठीक है, तो ये अपना प्लाग वाला था, ठीक है। चलो तो ये प्लाग जो था इसके बारे में मैंने आपको बताया, क्वेश्चंस अभी बात करते हैं। सर बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आवाज़ तो जाएगी, चलो ठीक है। अब इसमें आ ही नहीं रहा। अरे सर अभी आई थी ना वापस।
बंद कर दूँ। तो बच्चा आज नेटवर्क इशू के कारण अपन कल लेंगे क्लास, ठीक है। आगे से मैं यही वो जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे मैं इसको कल आपको वापस समझाऊंगी, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चा। चलो ठीक है, ओके। सर कैंसिल कर दो।